वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। मैं सुमित सर आज आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टर्म्स के एमसीक्यू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे यहाँ पे दिए गया है परचेजेस रेफर टू द परचेज ऑफ, कहता है कि परचेजेस जो है वो किसको परचेज ऑफ करता है, गुड्स फॉर रीसेल, सामान खरीद के फिर से बेचने के लिए, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री और नन ऑफ द दीज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहां पे इसका मीनिंग क्या है। परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेलेबल, तो दैट मींस कि यहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, 1। तो इसका पहला ऑप्शन क्या आ गया, गुड्स फॉर रीसेलेबल, क्योंकि जो सामान हम खरीदते हैं परचेजेस वो हमने फिर से बेचने के लिए, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है परचेजेस। नंबर 2 कैपिटल, कहता है कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल लायबिलिटीज और नन ऑफ द दिस। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहां पे देखना था कि कैपिटल क्या है हमारी, इंटरनल, एक्सटर्नल या दोनों। तो हमें पता है जो कैपिटल है वो किसकी होती है, ओनर की, मींस प्रोप्राइटर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट मींस ये क्या आ गया हमारे पास, इंटरनल लायबिलिटीज। यहां पे भी क्या आ गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया इंटरनल लायबिलिटीज, यहां पे टिक कर देना आपने। नंबर 3 ए लायबिलिटीज अराइजेस बिकॉज ऑफ, कहता है कि एक लायबिलिटीज क्यों राइज अप होते हैं। अगर आपने कैश सामान खरीदा है तो क्रेडिट सामान किया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है तब, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन तब, और नन ऑफ द दीज। तो यहां पे आपको पता है जब आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है तो कोई लायबिलिटीज नहीं राइज अप होती, लेकिन जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करोगे तो दैट मींस कि आपकी लायबिलिटीज है, आपने पेमेंट उसको करनी है। तो यहां पे कौन सा केस हो गया, सेकंड वाला। नंबर 4 में आ गया, इफ पर्सन्स हु मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड सोल्ड, जब हमने सामान उधार पे बेचा हो तो हमने उससे पैसे लेने हैं, तो जब पैसे हमने लेने हैं तो यहां पे क्या आ गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दिस, मींस यहां पे क्या बोल रहा, ए पर्सन्स हु ओज मनी टू ए फर्म, जिसने फर्म का पैसा देना है, फर्म्स का क्या हो गया वो डेटर्स, क्या है वो डेटर्स। इसी तरह ए पर्सन टू होम मनी इज आउट बाय द फर्म, आउट बाय द फर्म, फर्म ने पैसे देने हैं फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, सामान खरीदने पे, तो दैट मींस कि फर्म के वो क्या हो गए, क्रेडिटर्स, हमने ये पैसे उनको देने हैं। अब ये आ गया 4, ये आ गया 5। नंबर 6 पे, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो पैसा इन्वेस्टेड किया जाता है किसने, प्रोप्राइटर ने, इन ए बिजनेस इज कॉल्ड, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, कैश, रेवेन्यू और लोन। तो आपको क्या सिखाया गया, कैपिटल, कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नंबर 7 पे आ गया, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने क्या सिखाया था, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल, ड्राइंग, परचेजेस, नन ऑफ दिस। तो इन 4 ऑप्शंस में क्या बोलेंगे, तो मैंने क्या सिखाया, पर्सनल यूज मींस वो सामान, वो पैसा जो हम अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए कौन निकाले, प्रोप्राइटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इसका आंसर क्या आ गया, ड्राइंग्स। अब गुडविल नंबर 8 पे आ गया, गुडविल इज एन टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्या सिखाया गया था कि गुडविल क्या, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड। अब द नेचर ऑफ कैपिटल इज, कहता है कि जो कैपिटल है उसका नेचर क्या है, क्या वो हमारी एसेट्स है, क्या वो हमारी लायबिलिटीज है, क्या वो हमारी इनकम है, क्या हमारे एक्सपेंसेस है। तो मैंने अभी पहले केस में बताया था कि जो कैपिटल वो है वो बिजनेस की लायबिलिटीज है, बिजनेस की क्या, वो लायबिलिटीज। तो ये था पॉइंट नंबर 9। अब पढ़ेंगे हम पॉइंट 10। पॉइंट नंबर 10 में बोला गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और नन ऑफ दीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है हमारी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, क्या हमारी ये एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो यहां पे इसका ऑप्शन क्या आ गया, 1
फिर इसके बाद उसने बोला 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स, इसमें से बताना है कि कौन सी एसेट्स हैं। तो सबसे पहले आ गया मशीनरी, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो आपको पता है जो मशीनरी है वो हमारी फिक्स एसेट्स है, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा आंसर इसका, मशीनरी। 12 में अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लायबिलिटीज। अब इसमें से बताना कि लायबिलिटीज क्या है। फर्नीचर हमारी एसेट्स है। रेंट पेबल, रेंट पेबल क्या होता है कि हाँ भी हमने रेंट देना है, तो इसका सीधा ही आंसर आ गया सेकंड, रेंट पेबल। 13 में कहा उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू, इसमें से बताना है कि कौन सा रेवेन्यू। परचेजेस आपको पता एक्सपेंसेस है, परचेजेस रिटर्न नहीं है। सेल्स, तो सेल्स क्या हमारी रेवेन्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सेल्स। नंबर 14 पे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस, नॉट एन एक्सपेंसेस, इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो सिंपल सा पहले ही आंसर पता चल गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, फर्नीचर। नंबर 2 क्या था, सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस थे और इसमें से फर्नीचर हमारी एक्सपेंसेस नहीं था। नंबर 15 पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर यहाँ पे नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वर्ड को क्या कैप्चर करना आपने कि मीनिंग देखना कि क्या बोला गया है, नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्रेडिटर, तो सिंपल हमें पता है कि जो क्रेडिटर है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, तो इसका पहला ऑप्शन आ गया क्रेडिटर्स। सिक्सटीन में बोला गया विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, क्या बोला गया कि जो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, तो इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी नहीं है, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल और ट्रेडमार्क। तो क्या है, मशीनरी जो है वो टेंजिबल एसेट्स है, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, मशीनरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, मशीनरी। अब इसके बाद बोला गया 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट्स, अब यहां पे बोला गया कि जो फिक्स एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स है, बैलेंस विद बैंक, तो ये हमारे क्या है, करंट एसेट्स, तो यहां पे क्या ऑप्शन आ गया इसका, बैलेंस विद बैंक। नेक्स्ट 18 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इसमें से बताना है कौन कौन से गुड्स हैं। मशीन मैन्युफैक्चर फॉर सेल हमारी गुड्स हैं, फर्नीचर परचेज फॉर सेल हमारी गुड्स हैं, बुक्स एंड स्टेशनरी आर परचेज बाय ए बुक सेलर, अगर बुक सेलर बुक्स एंड स्टेशनरी खरीदेगा तो दैट मींस वो भी उसके लिए गुड्स है। तो लास्ट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबव, दैट मींस कि इनमें से क्या ऑप्शन आ गया, ऑल ऑफ द अबव, मींस ये सभी ही सभी हमारे गुड्स हैं। नाइनटीन पे आ गया कैश एट बैंक, ये कहता है जो कैश एट बैंक वो क्या है, करंट एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, ए एंड बी मींस दोनों, करंट एसेट्स भी और लिक्विड एसेट्स भी है। और नंबर 4 पे है नॉन करंट एसेट्स, तो आपको क्या सिखाया गया था कि जो कैश एंड बैंक है वो हमारी करंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट, तो दैट मींस कि इसका कौन सा ऑप्शन और ठीक होगा, थर्ड, ए एंड बी, कि ये करंट एसेट्स कैश एंड बैंक भी है और लिक्विड एसेट्स भी है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फटाफट वो कैश एंड बैंक देखा तो करंट एसेट्स को टिक लगा देते हैं, लेकिन होता क्या है, ये कैश एंड बैंक करंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या था, ए एंड बी। यहाँ पे बोला गया नंबर 20 पे गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो गारंटी जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे हमने दी है, तो वो क्या हमारी करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है, जहां फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो मैंने क्या सिखाया था, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, मे बी पे आर नॉट टू बी पेड इन ए फ्यूचर, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, जो हमने गारंटी दी थी वो क्या हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड वन। 21 में क्या बोला गया, ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख इज परचेज, कहते हैं मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी, तो ये क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आइदर ए एंड बी मींस दोनों में से कोई एक, नाइदर ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमें पता है जो हमने मशीन खरीदी थी वो किसके लिए की थी, कि हम प्रोडक्शन करेंगे और वो आगे रीसेल करेंगे, दैट मींस कि वो क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 22 पे आ गया स्टॉक इज वैल्यूड एट, जो स्टॉक है वो कैसे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट
या मार्केट वैल्यू, दोनों में से कोई एक। साथ में उसने मेंशन किया विच एवर इज लो, कहता है कि कौन सा जो इनमें से छोटा है, वो पहला केस। दूसरे केस में बोला गया कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हाई, दोनों में से जो बड़ा है। थर्ड बोला कॉस्ट और फोर्थ बोला नेट रिलीजेबल वैल्यू, दैट मींस मार्केट वैल्यू, जैसे यहां पे लिखा था। तो हमने बताना है जो स्टॉक है अगर इन दोनों में दिया होगा तो आपने एक ही याद रखना है, विच एवर इज लोअर, तो ये वाला केस होगा। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका, कहता है विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उसको हमने लेना है। नंबर 23 पे द नेचर ऑफ अक्योर्ड इनकम, जो अक्योर्ड इनकम है उसका नेचर क्या होगा, कहता है रेवेन्यू है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, जहां हमारी एसेट्स है। अक्योर्ड इनकम क्या है कि हमारी जो एक एसेट्स है, क्या हमारी ये एक एसेट्स है। इसी तरह 24 में बोला गया द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मींस हमने पे करना है, तो दैट मींस क्या है, वो हमारे रेवेन्यू है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, जहां हमारी एसेट है। तो ये क्या हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी हमने देने हैं, दैट मींस क्या हो गया, ये हमारी लायबिलिटीज। तो ये थे हमारे 24। तो लास्ट आ गया अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज ऑन कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन है, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ये भी बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे 25 बेसिक्स टर्म्स के एमसीक्यू। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना।